आपको बहुत सारे चीजें लेकर के आया था, तो मैं अब चीजों को समेटता हुआ आपको 10 मिनट में प्रयास करता हूं कि और भी हमारी वैदिक धर्म की जो विशेषताएं हैं, ये तो आपको मैंने वैसे धर्म के बारे में बताया, लेकिन हमारे वैदिक धर्म की विशेषता क्या है आप संक्षिप्त रूप से 5-10 मिनट में वो भी सुन लीजिए कि हमारा वैदिक धर्म क्यों महान है, हमारी वैदिक संस्कृति क्यों महान है, गुरुकुल की संस्कृति या स्वामी श्रद्धानंद ऋषिदयानंद की संस्कृति क्यों महान है, या हमारी संस्कृति क्यों महान है, वो सुन लीजिए। सबसे पहली बात कि हमारे यहां जो है त्रैतवाद कि ईश्वर के बारे में कि सत्ता 3 है, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। इन 3 को अगर आपने जान लिया, इसलिए यज्ञ में हम जब संविधा डालते हैं तो 3 संविधा, पहली संविधा, दूसरी संविधा, तीसरी संविधा, यज्ञ में आपने देखा होगा वो 3 संविधाएं 3 की प्रतीक है, संसार 3 से ही चल रहा है। परमात्मा जो नियंत्रण करने वाला है, जिसका हम सबकी डोर जिसके हाथ में है, उसकी व्यवस्था से हम चलते हैं। कुर्वन्नेवे कर्मणि नहीं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल जो है, फल पे तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, फल तो देने वाला अपनी व्यवस्था से देगा, कब किसका फल देना है वो परमात्मा देगा व्यवस्था से। तो इसलिए ईश्वर जो है, ईश्वर और जीव हम सब अनेक हैं, परमात्मा एक है, हम सब जीवात्माएं अलग अलग हैं, असंख्य हैं। उसके पीछे तर्क है कि जन्म मरण कर्णानाम आयुक्त प्रवृत्तेस्य, कहते हैं कि जो हम सबका यदि एक अगर मान लेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है। अब सब कुछ अगर ब्रह्म है, ये बताइए फिर हम लोग अलग अलग क्यों हैं? परमात्मा तो सर्वज्ञ है, पूर्ण है, हम लोगों को पूर्ण होना चाहिए था, हम लोगों को सर्वज्ञ होना चाहिए था। अगर हम सर्वज्ञ होते तो फिर यहाँ पढ़ने आने की आवश्यकता नहीं थी। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, हमसे एक बाल भी तोड़ करके नहीं जुड़ता। अब कोई कह दे कि जो नहीं मैं तो फेविकोल से जोड़ूंगा, वो बात नहीं चलेगी। वास्तव में जैसे वो था उसके लिए बात कर रहे हैं कि जैसे अगर आप एक टहनी तोड़ देते हैं वो आप वैसे नहीं जोड़ सकते, नहीं बना सकते, वो परमात्मा ही वो कर सकता है। तो जीवात्माएं जो है उसकी शक्ति अल्प है, और हम अज्ञानता को दूर करने के लिए पढ़ने के लिए आते हैं। तो इसलिए जो है जीवात्माएं हम सब की अनेक हैं। जो लोग कहते हैं कि नहीं आत्मा एक है, हम सब एक हैं, हम सब चैतन्यता की दृष्टि से एक हैं। परमात्मा भी चेतन है, हम लोग भी चेतन है, उस दृष्टि में उसके हम पुत्र हैं। लेकिन परमात्मा के गुण जो है, जो उसके गुण हैं वो सारे गुण, कुछ कुछ गुण मिलते हैं, सारे गुण नहीं मिलते। इसलिए जो है वो परम पुरुष है, हम सामान्य पुरुष हैं। हम जीवात्मा है, वो परमात्मा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त प्रकृति जो है, प्रकृति जो 24 तत्व हैं प्रकृति के मूल, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, कहते हैं उनकी जो है 3 तत्व जो है जब तक सम रहते हैं तब तक सृष्टि का निर्माण नहीं होता। सृष्टि का निर्माण तब होता है कि जब मूल तत्व से 23 विकार निकलते हैं, महतत्व या बुद्धि, अहंकार, मन, उसके बाद जो है 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 महाभूत और 5 सूक्ष्म भूत। ये 24 तत्व जो है मूल प्रकृति से 23 तत्व निकलते हैं, तब यह संसार बनता है। तो ये मूल प्रकृति का जो है ये संसार विस्तार है, और उसी के माध्यम से हमें शरीर भी प्राप्त है, पंचभौतिक शरीर है। इसलिए तो हम जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो अपनी वैदिक परंपरा के अनुसार उसको हम जो है संसार घाट में ले जाकर के हम पंच महाभूतों को समर्पित कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्रकृति जो है, जो संसार है, जो प्रकृति माँ है, जो हमें भोजन देती है, आवास देती है, सब कुछ देती है, तो उसके प्रति कृतज्ञ होना हमारा सबका कर्तव्य है। मातृभूमि के हम लोग जो है रक्षक बने, इसकी रक्षा करने वाले बने, इसको हम नमन करें। वंदे मातरम पर बताओ इतना जी भाई, जिसका तुम खा पी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अपने माता पिता को प्रणाम कर रहे हो, तुम्हें कोई ऐतराज नहीं। और जिसका खा पी रहे हो उसको अगर आपने जो है प्रणाम कर दिया तो बहुत बड़ी आफत आ गई। पश्चिम की तरफ मुंह करके मक्का मदीना जो जिससे कोई लेना देना नहीं है, जहां रह रहे हो वहां के बारे में चलो कोई बात नहीं, परमात्मा तो हर तरफ है। उधर की तरफ आपको करने में वो है, वहां के सिद्धांत मानोगे, जहां रहोगे वहां के सिद्धांत नहीं मानोगे, ये कौन सी बात है? अरे भाई जहां रहते हो, खाते पीते हो, सारा सब कुछ करते हो, टट्टी पेशाब सारी सब कुछ करते हो, गंदगी यहाँ फैलाते हो, सब कुछ करते हो, तो उसकी सफाई का, उसकी रक्षा करने का कोई दूसरा ठेका लेगा क्या? हम सबका कर्तव्य है, ठीक है। हम सब लोग यहाँ पर रहते हैं तो उसको साफ सफाई रखना, स्वच्छता रखना,
उसका देखभाल करना, मातृभूमि का वो करना हम सबका कर्तव्य। मातृभूमि रहेगी तो हम लोग रहेंगे, नहीं तो हम लोग गुलाम बन जाएंगे। इसलिए हमारे उसमें कहा वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता, कि हम लोग इस देश के पुरोहित बने, पूर्ण हित करने वाले बने, इसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। इसलिए आगे फिर दूसरा जो पुनर्जन्म की हमारे यहाँ मान्यता है कि जो भी हम कर्म करते हैं उसका जो है फल जो है आपको अगले जीवन में जरूर, अगर जिस कर्म का परिणाम इस समय नहीं मिला तो अगले जीवन में जरूर मिलेगा। इस आस्तिकता के साथ जीवन में आप लोग शुभ कर्म करें, अच्छे कर्म करें, नैतिक बने, यह अपेक्षा की जाती है। क्योंकि किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो शुभ अशुभ कर्म आप करते हैं उसका फल जीवन में हमें जरूर भोगना पड़ता है। इसलिए हम नैतिक बने, अच्छे बने, अच्छे कर्म करें, जिससे हमें अगला जीवन जो मिले वो अच्छे माता पिता के घर मिले। आप कह सकते हैं भाई एक जो है, एक व्यक्ति जो है अंबानी के घर में पैदा हो रहा है एक बच्चा, और एक बच्चा जो है एक सामान्य परिवार में पैदा हो रहा है, दोनों में अंतर है कि नहीं? अब उसके पीछे बताइए यदि कर्मफल व्यवस्था को ना माना जाए, बताओ किस वजह से परमात्मा से अन्यायी हो गया? तो अन्यायी वो नहीं है, बल्कि जैसा हमने कर्म किए थे उसके अनुसार वो फल देता है। और वैसे माता पिता परिवार ये सब सारा वो देता है। तो हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। इसके अधिक कर्म फल हमारे 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कर्म संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। ये तुम्हारे बीकेटी में भी, बल्कि अभी जब चौथे सेमेस्टर में आओगे, अगर जो बच्चे आएंगे वहां तक, तो बीकेटी भी आपके यहाँ ये बीकेटी A302 लगा हुआ है। ये उसका पार्ट है कि वहां पर भी आपके आगे भविष्य में अगली साल चौथे सेमेस्टर, जो अभी तो पहला दूसरा चलेगा, अगले चौथे सेमेस्टर में ये चीज आपको पढ़ना भी होगा। तो आपके काम की बात बता रहा हूं, अन्यत्र नहीं बता रहा हूं। तो इसलिए कर्म फल सिद्धांत में कहता है जो हम कर्म है वो 3 प्रकार के। संचित कर्म वो है कि जो हम कर्म करते हैं, वर्तमान में कर्म कर रहे, उसका फल हमें इसमें मिल जाता है, और कुछ का जो रह जाता है वो संचित में चला जाता है, और उसके आधार पर हमें आगामी जीवन मिलता है। माता पिता, बुद्धि, प्रतिभा, ये सब जो है, जो चीज जो होती है वो जन्म के समय जिसको हम भाग्य बोलते हैं, वो संचित कर्म के माध्यम से मिलता है। और उसके बाद जो है इसके अतिरिक्त क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध, प्रारब्ध वही भाग्य। तो इस प्रकार से जो है कर्म 3 प्रकार के हैं। तो उनको भी आप जानेंगे। मोक्ष और मुक्ति की मैंने बताई थी। स्वर्ग और नरक जो है, सुख विशेष का नाम स्वर्ग, कहते हैं जहां पर लोग मिलजुल करके रहते हैं, अच्छे बन करके रहते हैं, उसका नाम स्वर्ग है। और जहां पर लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हो, उसी का नाम नरक है। ऋषिराज ने बतलाया कि कहीं किसी 7वें आसमान पर या कहीं उसकी ये सब कल्पना हम सही नहीं मानते। हम तो मानते हैं कि धरती पर आप जहां रहते हैं यहीं पर मिलजुल करके, आप अगर मिलजुल करके प्रेम से रहते हैं, सौहार्द से रहते हैं, तो यहीं पर स्वर्ग है। जिस परिवार, समाज, राष्ट्र में या संस्था में लोग मिलजुल करके रहते हैं वहीं पर स्वर्ग है। और जहां पर लड़ाई झगड़ा करते हो, टांग खिंचाई करते हो, या लड़के आपस में जो है गुंडागर्दी करते हो, झगड़ा करते हो, वहां पर जो है वहीं पर नरक है। और इस बात में मैं इस बात को अच्छी तरह मानता हूं कि हमारे गुरुकुल में ये एक बहुत अच्छी परंपरा, उसका मैं समर्थक हूं कि यहां पर लड़कियां नहीं पढ़ती। अगर लड़कियों को आज जो है, अगर तुम्हारे साथ अगर कोएड कर दिया जाए ना, तो जो जिस शांति से तुम पढ़ते हो ना, यहाँ पर जो लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो जाए, गुटबाजी हो जाएगी, मेरी वाली को जो उसने कैसे देख लिया, ये हो गया, वो बना के बैठे। और डीएवी में बहुत सारे संस्थान हम तो जाते रहते हैं। तो ये सब लड़ाई झगड़ा को दूर करने के लिए ऋषिराज ने वो क्या कि नहीं, लड़कों को अलग पढ़ाओ, लड़कियों को अलग पढ़ाओ, जिससे स्वतंत्र और बढ़िया तरीके से अपना विकास तो करें। सही रूप से विकास तभी होगा। और नहीं तो अधिकांश, अगर यहां सह शिक्षा अगर प्रारंभ कर दी जाए ना, तो तुम लोगों का ध्यान पढ़ाई की अपेक्षा फिर जो है किसी न किसी कोई जो है जोड़ी बन जाएगी और उसके चिंतन में खोने लगोगे। तो इसे जो कुछ यहाँ किया गया है सोच समझ के किया गया है। यहाँ निश्चिंत होकर के, अब यहाँ से भी अगर जबरदस्ती कोई किसी से जुड़ना चाहता है तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था यह दी गई है कि आप लोग स्वतंत्र रूप से पढ़ाई पर ध्यान दे सको और बढ़िया योग्य व्यक्ति बनो। उसके लिए उसी के लिए अलग अलग हमारे यहाँ किया गया है। ठीक है, उसका निगेटिव अर्थ मत लेना। हर चीज के निगेटिव कोई सकारात्मक दोनों होते हैं, संख्या बढ़ जाएगी। सकारात्मक पक्ष है कि अगर उनको भी अगर यहाँ पर बैठा दिया जाए तो अच्छे बन करके यहाँ पर पूरा फुल कमरा नजर आएगा। ठीक है ना। लेकिन फिर भी
कम संख्या में भी हम चाहते हैं, लेकिन कम से कम शांति तो है, बढ़िया तरीके से निश्चित पढ़ तो रहे हो, तो वो हमें अधिक संख्या वाला नहीं बल्कि कम वाला ही हमें अच्छा लगता है। इसके अतिरिक्त ध्यान दीजिए, धर्म की मैंने बात बताई थी। इसके अतिरिक्त जो है अगली विशेषता है कि हम धर्म का भी मैंने बता दिया, ठीक है। ईश्वर भक्ति, हमारे यहाँ ईश्वर भक्ति, ईश्वर जो है के बारे में मैंने बताया कि ईश्वर जो है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार शक्तिमान न्यायकारी दयालु अधर्मा अनंत निर्विकार आदि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी परमात्मा की उपासना करनी योग्य है। आर्य समाज के दूसरे नियम में, दूसरे नियम में आप देखेंगे तो 20 उसकी बात जो है ऋषि दयानंद ने की है। तो ईश्वर के प्रति हमें समर्पित होना चाहिए। तो ब्रह्म यज्ञ, हमारे जो पंच महायज्ञ हैं, वो जो है इसी ईश्वर भक्ति के लिए जो है प्रातः और सायं संध्या की बात की गई है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण जो है मानव जाति को सबको जो सम दृष्टि से, एक दृष्टि से देखना हमारे जो है संस्कृति की विशेषता है कि हम किसी को बांटते नहीं, समस्त मानव को हम अपने जैसा मानते हैं और सबके लिए हित की कामना। इसलिए सर्वभौम सुना के रोज हम लोग प्रार्थना करते हैं, सुखी बसे संसार, सब रोज जो हम लोग बोलते हैं। तो इन भावनाओं को ध्यान रखते, इसके अतिरिक्त वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा संपूर्ण मानव को जो है एक परिवार की तरह मानते हैं, हम अलग अलग नहीं मानते। और ध्यान दीजिए, एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि मत संप्रदाय वाली जो बात है, कोई भी हिंदू मुसलमान ये सब बन के नहीं आता, ये केवल वैचारिक परिवर्तन है। ध्यान दीजिए, जिस दिन विचार हमारा जो है परिवर्तन हो जाएगा, केवल विचार और खान पान ठीक हो जाए, हम सब एक हैं भाई। असुरत तो छोड़ दें, खान पान शुद्ध हमारा हो जाए, ईश्वर उपासना हमारी पद्धति एक जैसी हो जाए, हम सब एक हो गए। अब ये बताओ, परमात्मा ने जो लोग अपने अलग कैटेगरी बना करके वो करते हैं, परमात्मा ये बताओ सबको एक जैसा उत्पन्न करता है कि नहीं उत्पन्न करता? जो कुछ हम अपना यहाँ पर डिजाइन बनाते हैं, खतना कर देते हैं या वो कर देते हैं, तो परमात्मा ने तुम्हें तो उनसे पूछना चाहिए, ये बतलाओ परमात्मा ने तुम्हें हिंदू बना करके, वैदिक धर्म बना करके भेजा या तुम मुसलमान बना के भेजा? तुम तो यहाँ आकर के बनाते हो। हम तो नेचुरल बात कर रहे हैं कि जो परमात्मा ने सीधे भेजा है वही बन करके रहो, वास्तविक अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए जो कुछ भी वो करते हैं वो सारा सब बनावटी है, उनके मत संप्रदाय के अनुसार है। वास्तव में सभी लोग, जो बच्चा पैदा होता है वैदिक धर्म में पैदा होता है, हर बच्चा के, ठीक है। इसलिए जो है हमें बाहरी बनावट की आवश्यकता नहीं, हम नेचुरल बन करके रहें। हम ऐसी कामना करते हैं कि सभी जो है, और किसी को हम अलग भी नहीं मानते। मेरी दृष्टि में जो यहाँ पर अन्य संप्रदाय, अन्य लोग भी रहते हैं, वो सब जो है हमारे उससे ही कन्वर्ट होकर के बने हैं, और इसीलिए वो घर वापसी भी अगर कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है और खुशी होती है कि जो कोई धारा हमसे कट गई थी वो दोबारा अपनी मूल धारा में आ जाए, मानवीय उसको जो है सभी लोग मानने लगे, यही सबसे अच्छी बात है। इसलिए मानवीय आचार धर्म में अहिंसा, ये सब मैंने बता ही दिया, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, या शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान, ये जो नियम में अष्टांग योग में बताया गया, ये भी हमारे धर्म में। इसके पंच महायज्ञ, पंच महायज्ञों में हम ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलिवर्ष देव यज्ञ, इनको भी हम करते हैं। तो संध्या करना ब्रह्म यज्ञ है, अग्निहोत्र करना जो हमने उस दिन किया था वो जो देव यज्ञ है, जिससे समस्त ब्रह्मांड का हम पोषण करते हैं, और पितृयज्ञ माता पिता बड़े बुजुर्गों की सेवा सत्कार करना। इसके अतिरिक्त अतिथि यज्ञ, यदि कोई विद्वान है, मनीषी है, चिंतक है, यदि आपको आकर अच्छी जो बात बताता है, कोई ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, जो कल्याणकारी कार्य करता है, वो अतिथि है। ये नहीं कि रिश्तेदार इसको आ जाए वो अतिथि, वो अतिथि नहीं है भाई। तुम जो मेरी सेवा करो मैं तुम्हारी सेवा करूं, ये अतिथि बना नहीं है। अतिथि तो वो है कि जो विद्वान है, सन्यासी है, योग्य है, और आपके कल्याण के लिए बिना स्वार्थ कुछ बता के जाता है। इसके अतिरिक्त फिर अगला जो है, इसी अतिथि को जो है इंद्रिय यज्ञ भी बोलते हैं, मनुष्य के सेवा सत्कार करना। बलिवंश देव यज्ञ, बलिवंश देव यज्ञ का अर्थात अन्य अपनी कमाई से अन्य जीव जंतुओं के लिए भी कुछ खर्च करना। उल्टा हो गया, ध्यान दीजिए, बलि का अर्थ त्याग होता है, बलि का अर्थ हत्या नहीं होता। आज जो बलि के नाम पर गर्दन उड़ाए जा रहे हैं, चाहे देवी के नाम पर या जो है बकरीद के नाम पर जो गर्दन उड़ाए जा रहे हैं, या रोज जो हत्या करते हैं, ये हत्या जो जायज नहीं है। ईश्वर की संतान वो भी है, अल्लाह की संतान तो सभी जीव जंतु हैं। परमात्मा कैसे एक दूसरे को खाने के लिए कैसे आदेश दे सकता है? तो जो वो अज्ञानता जो भी कर रहे हैं, अपनी अज्ञानता से कर रहे हैं। तो बलिवंश देव यज्ञ में अन्य जीव जंतु, क्योंकि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, वो अपनी कमाई से अन्य जीव जंतुओं के लिए भी कुछ हिस्सा निकाल करके दे।
उनको जीवन का भाई अगर ये बताओ, कुत्ता कमाई करने थोड़ी जाएगा, बिल्ली कमाई करने थोड़ी जाएगी भाई। उनका भाई परमात्मा देखिए, ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य के इतर जितने भी प्राणी हैं सबकी भोग योनि है। मानव ही एक ऐसा है कि जो कर्म योनि भी है, भोग योनि भी है, दोनों है। और इसको जो ज्ञान प्राप्त हो, नैमित्तिक ज्ञान प्राप्त है, कहीं से वो सीखता है, बिना सिखाए नहीं सीख सकता। ये जो अन्य जीवों को स्वाभाविक ज्ञान है, वो अपने स्वाभाविकता से सारे कार्य करते हैं, उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। कुत्ते का बच्चा 5 दिन का हो जाए, बिल्ली का बच्चा 5 दिन का हो जाए, उसको आप नदी में डाल दीजिए, कहीं पर डाल दीजिए और तैर के निकल जाएगा। लेकिन मनुष्य का 50 साल का बच्चा भी, 50 साल का भी क्यों ना हो जाए, उसको अगर आप गंगा में डाल दो, अगर तैरना नहीं सीखा ना तो डूब जाएगा। तो इसको सब कुछ सीखना पड़ता है, लेकिन अन्य जीव जंतु को सीखना नहीं पड़ता। परमात्मा ने उनको स्वाभाविक को दिया हुआ है, जिससे अपना वो जीवन निर्वाह कर लेते हैं और अच्छा जी लेते हैं। अंग में चलते फिर वर्ण व्यवस्था हमारी जो है, ये भी खास विशेषता है कि हम वर्ण व्यवस्था में करता जो हमारे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ये 3 वर्ण है। एक तो जो नहीं बन पाता तो चौथा स्वाभाविक हो जाता शूद्र, जो सेवा कार्य करे। तो ध्यान दिए, यहाँ पर जाति वाली बात नहीं है, यहाँ पर गुण कर्म स्वभाव जिसका जैसा हो उसके अनुसार जो है उसको वर्ण निर्धारित हुआ। कि जो पठन पाठन में, यज्ञ करने कराने में, दान लेने और दान देने, ये मैं दान देना ही कर रहा हूं, मेरे पास ज्ञान परमात्मा ने दिया, मैंने अपने गुरुजनों से सीखा, वो ज्ञान मैं आप लोगों को निःशुल्क वितरित कर रहा हूं। तो जो मेरे पास है वो हम समाज राष्ट्र को दें, आगे पीढ़ी को दें, ये भी देवत्व है, और देने से व्यक्ति देवता बनता है। ठीक है, इसलिए हम जो है वर्ण व्यवस्था में जो है, जो 4 हमारे वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इसको जो है हम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बनने का प्रयास करें। शूद्र में हमारा नंबर ना है, शूद्र मतलब अज्ञानी होता, जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी न पढ़े लिखे, तो उसको कहते भाई इसको कहीं लगा लो भाई, सेवा के लिए किसी दुकान पर, जैसे लोग कहें वैसा करता रहे, इसका जीवन निर्माण हो जाए। तो सेवा कार्य करने वाले शूद्र की बात की गई। यहाँ पर किसी उससे बात नहीं की गई, कहा कि जो किसी परिवार में जन्म, निम्न परिवार में जन्म होगा तो ये जो इसी में उसका रहेगा। आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मैं ब्राह्मण कोटि में आता हूं इसी पद्धति से, लेकिन जन्म मेरा क्षत्रिय परिवार में है, एक सामान्य परिवार से, कृषि परिवार, खेती करने वाले परिवार से मेरा जन्म है। लेकिन मैंने अपनी योग्यता पर, अपने उस पर मैंने परिश्रम करके खुद मैंने इस चीज को जो है चयन किया, और आज एक विश्वविद्यालय में रहने वाला अयोध्या का, यहाँ करके पढ़ाई किया, स्वयं पढ़ाई किया, और पढ़ाई करके स्वयं देखो जो यहाँ पर विश्वविद्यालय में लग गई है, 2003 से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मेहनत करो, जीवन में बहुत मेहनत करोगे तो अपने आप जो है योग्य बनोगे, तो अपने आप जो आपको जो है लोग बुला करके वो करेंगे। मैं यहाँ छोड़ के चला गया था 11 में, दोबारा फिर इन्होंने जो फिर 16 बुलाया, 12 में चला गया था, 16 फिर जो है बुलाया खुद ही। तो इसलिए जो अगर आप योग्य होंगे, आपके अंदर योग्यता होगी, तो जरूर आपको सम्मान मिलेगा। 12वीं विशेषता आश्रम व्यवस्था हमारी ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। आप लोग अभी ब्रह्मचर्य अवस्था में हो, 25 साल तक जो है विद्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, अपने को योग्य बनाना, ये आप लोगों का कर्तव्य है। अगर आप इस समय अच्छे अगर परिश्रम करोगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। अगर इस समय आप जो है आराम फरमाओगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, माता पिता की संपत्ति पर इस समय जो अगर मौज करोगे, तो कहते फिर बाद में जाकर के आपको जीवन भर भोगना पड़ेगा। माता पिता हमेशा नहीं बैठे रहेंगे ना, इसलिए अपने को बच्चों योग्य बनाना है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम अगला फिर आपको इसके बाद आएगा गृहस्थ में जाओगे। वानप्रस्थ जो है पुनः जो है रिटायरमेंट के बाद पुनः जो है ज्ञान वृद्धि करना, समाज राष्ट्र के लिए योग्य बनना, वानप्रस्थी बनना, ये हमारे समाज की व्यवस्था थी। और अगर उसका पालन किया जाता है तो लोगों में प्रेम बढ़ता है। यदि इसके विपरीत होता है, आश्रम व्यवस्था से लोग हट गए, इसलिए तो जो है सास बहू के लोग आप देखते रहते हैं परिवारों में झगड़े, ये सास कब जो है चाबी देगी, ये किस लिए? ये इसलिए तो कि बुढ़िया तब तक चाबी नहीं देती जब तक तेना हो जाए। होता है कि नहीं? अगर ये लोग खुद ही जो है अगर मतलब 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद खुद छोड़कर अगर कहीं आश्रम में चले जाते हैं, तो वही बच्चे उनको सम्मान के साथ बुला के घर में लाते हैं। तो त्याग में प्रेम है, स्वार्थ में कभी भी प्रेम नहीं है। जहां पर निस्वार्थ प्रेम होगा वहां पर जो है लोग प्रेम बढ़ता जाएगा, और जहां पर केवल अपने स्वार्थ तक रहेंगे, इदम नमम, इसलिए तो हम लोग मंत्र बोलते हैं, अग्नय स्वाहा इदम अग्नय इदम नमम, ये मेरा नहीं है, अग्नि स्वरूप परमात्मा का है। इंद्राय स्वाहा,
ये इंद्र स्वरूप परमात्मा का है, मेरा नहीं है, बल्कि ये परमात्मा ने दिया था, उसकी वस्तु हम उसी को समर्पित कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इधर मनों में प्रेम का विस्तार है, लोगों का कल्याण है और स्वार्थ में लड़ाई झगड़ा है। महाभारत में कौरव पांडव लड़ गए और रामायण में चारों भाई देख लो। भाई ने जो है, एक माँ ने जो है थोड़ा छल किया तो भाई भरत ने आकर के भाई को चित्रकूट तक बनाने गया और उसकी खड़ाऊ ले आकर के उसने कहा कि मेरे भैया का अधिकार है तो मेरे भैया का ही अधिकार रहेगा, आपका वो करके मैं आपको साक्षी मान करके मैं आपके राज्य का संचालन करूंगा, लेकिन मुझे आपका अधिकार नहीं चाहिए। तो बताइए, आज पूरे विश्व में आज वो शरीर से न रहते हुए भी बताओ चारों भाई जो है अमर है कि नहीं? याद कर दुनिया कर रही कि नहीं कर रही? उनके त्याग बलिदान के कारण, उनके प्रेम के कारण। तो इसलिए जो है इस चीज को हमें इस सबको बढ़ाना है। और 16 संस्कार हमारे जो है, 16 संस्कार भी हमारी 14वीं विशेषता है हमारे वैदिक धर्म की। हमारे जन्म से लेकर के जन्म से पहले 3 संस्कार हो जाते हैं, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार। 3 तो जो है मां के पेट में ही हो संस्कार। योजनाबद्ध से क्या बनाना है, ब्राह्मण बनाना है, क्षत्रिय बनाना है, क्या बनाना है, अगर आप उसके अनुसार खान पान विचार सब कुछ रखते हैं, आप जैसी चाहें वैसी संतान आपके घर आएगी। लेकिन आजकल के लोगों के तो विचार ही अलग है, एक्सीडेंटल आता है कि कोई योजना नहीं, बस जो है आ गया, कुछ भी आ गया, इसी पे लड़का लड़की बनाते हैं। सुपुत्र जो प्रजा बनाइए, प्रकृष्टता जायती थी पुत्रा, पूनाम नरकमेति पुत्रा। जो अपने माता पिता को, अपने परिवार को नरक से बचा दे, उसका नाम पुत्र है, पुत्र और पुत्री। जब आप अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, लोग आपको गर्व के साथ वो करेंगे, तो आप वासन पुत्र बनने के अधिकारी बनेंगे। तो इसलिए जो है हमारे यहाँ पुत्र और पुत्री, सुपुत्र की बात किया, प्रजा की बात कीजिए, प्रतिष्ठता जाए थे। तो इसलिए खान पान विचार जब आप अच्छे रखेंगे तो संतति आपके घर अच्छी आएगी। लेकिन यदि आपके जो है हीरो जो है शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, या जो है बहुत सारे जो है वही वाले हो रहेंगे, या आदर्श साहब के वो रहेंगे, तो फिर वही जनरेशन आएगी। जिस दिन आपके जो है आदर्श राणा प्रताप हो जाएंगे, भगत सिंह हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, उस दिन देखना जो है, और उसमें विशेष भूमिका महिलाओं की होती है। यह जो है वो जैसा चाहती है, आपसे ज्यादा उसका निर्माण में काम होता है। तो वो महिला सुधर जाए तो हमारे देश का परिवर्तन वो कर सकती है, हमसे ज्यादा वो कार्य करने में समर्थ है। और इस चीज का अगर आपको देखना, उदाहरण देखना हो तो मेरा YouTube चैनल भी मेरा अलग चलता है, भारत वेद अलंकार के नाम से। फेसबुक मेरा डॉक्टर भारत वेद अलंकार के नाम से, इस पर ये फेसबुक को चल रहा है लाइव टेलीकास्ट। इसके अतिरिक्त जो है मेरे बच्चे जो है, अभी ध्यान दीजिए, मेरे बच्चे जो है अभी 10.25 वर्ष और बेटी जो है 9.25 वर्ष की लगभग है, 1.25 साल के अंदर है। उनका YouTube चैनल है दीप्ति और देवांश हरिद्वार के नाम से, दीप्ति देवांश हरिद्वार। आप YouTube चैनल पर अगर आप वो करेंगे तो आप देखिएगा, सब्सक्राइब करके उसमें 250 वीडियो पड़े हुए हैं, 5-5, 7-7 मिनट के। उनका आप जो है, मेरे बच्चों का आप जो है निर्माण क्या होता है वो आप नमूना देख लीजिएगा कुछ संस्कार का। तो उनको योग दर्शन पूरे कंठस्थ हैं, वेदों के मंत्र जो सामवेद इसमें कंठस्थ कर रहे हैं, भर्तृहरि के नीति शतक के, वैराग्य शतक के श्लोक, इसके अतिरिक्त चारों वेदों के जो बहुत सारे सूक्त उनको याद हैं, यज्ञों के मंत्र, ये सब सारे जो आप भगवत गीता ये आप सुन करके देखिए, उसको यूट्यूब को आप जो है सर्च करके देखिएगा दीप्ति और देवांश हरिद्वार के नाम से, और उसको सर्च आप सब्सक्राइब करके आप देखेंगे तो आपको जो है अपने लिए भी और अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी आपको एक आदर्श स्वरूप मिलेगा कि देखिए कितने छोटे बच्चे और कितना उनको ज्ञान रखते हैं। ये मैं एक नमूने के तौर पर मैंने कहा। इसलिए 16 जो संस्कार हमारे हैं उनका नाम मैं एक बार सुना देता हूं, उसके बाद मेरा समय हो गया होगा तो उसको हम पूर्ण करते हैं। तो ये 16 संस्कार में देखिए, संस्कार क्या है, मानव के जीवन में जैसे संस्कार होते हैं वैसा ही जो उसका जीवन बन जाता है। तो वैदिक धर्म की मान्यता अनुसार संस्कार विचार गर्भ से ही प्रारंभ हो जाते हैं। आज मन्नू का देख लीजिए, अब मन्नू जो है उसने संस्कार पहले से प्राप्त किया था, हमारे बच्चों ने ये ऐसे गर्भ से संस्कार प्राप्त किया, जिसका परिणाम आप देखेंगे आप अचंभित रह जाएंगे। मेरे बच्चे का YouTube का जो है गौतम खट्टर एक जो है YouTube चैनल हरिपुर कला का है, अभी करीब 9 महीने पहले की बात है, उसने एक YouTube में मेरे परिवार का इंटरव्यू वो करके उसने गौतम खट्टर ने डाला। लगभग डॉक्टर साहब
अभी 2 महीने पहले बता रहा 30 लाख लोगों ने पूरे विश्व में जो है हमारे बच्चे को जो उसको जो है उन्होंने जो देखा और कई हजार के जो है कमेंट। तो ये जो है कि जब बच्चों को आप देखेंगे तो आपको भी जो है आप गौतम खट्टर का भी अगर आप देखना तो देखोगे तो आप मेरे फेसबुक पे भी देख सकते हो, वहां से जो कर दिया था तो वहां से आपको देखोगे तो आपको प्रेरणा मिलेगी कि छोटे बच्चे भी कितना बढ़िया काम कर सकते हैं। और वैदिक संस्कृति के लिए बेटा मेरा कहता मैं भविष्य का प्रधानमंत्री बनूंगा, बेटी कहती मैं किरण बेदी बनूंगी। तो उस तरीके से जो रखा जाएगा तो पता ही बच्चे अपने आप धीरे धीरे जब वो लक्ष्य पहले टारगेट दिया जाएगा तभी तो आगे बढ़ा। जो आईएएस के सपने देखेगा तो आईएएस नहीं तो पीसीएस बन जाएगा, और जिसका कोई जीवन का एम ही नहीं उद्देश्य ही नहीं तो मतलब क्या रहेगा। इसलिए जीवन में उद्देश्य बनाइए, जीवन में होने के लिए आप योग्य लक्ष्य रखिए और उस पर निरंतर काम कीजिए, परिश्रम करिए, निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल होगा। परमात्मा से मैं कामना करता हूँ अपने माता पिता अपने परिवार समाज का नाम रोशन कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर साहब का अब यदि कोई मेरे विचारों से यदि असहमत हो, ध्यान दीजिए मेरा ये रहता मैं बीकेटी वहां पढ़ाता हूँ, बीएससी को मैं 250 बच्चों को पढ़ाया करता था 2003 से। तो यदि किसी को मेरे विचार ठीक ना लगे हों या किसी को अगर कोई विचार अगर प्रश्न पूछना हो, मेरे जो मैंने वक्तव्य दिया इस पर कोई किसी को कोई संशय हो या कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बोलिए सर, आपने बताया कि बोले प्रश्न रामायण 9 लाख साल का, हाँ 9 लाख वर्ष पुराना है जी जी, मगर अगर 6,000 साल पुराना नहीं है। हाँ ये अंग्रेजों के द्वारा जो है अभी इतिहास पढ़ाया जा रहा है, ये अंग्रेजों ने जो है बनवाया। मेरा जी सर, अगर जो वाल्मीकि जी है उन्होंने रामायण लिखा था तो उन्होंने जब भगवान राम का जन्म हुआ था तब उन्होंने श्लोकों में वो तिथि जो जब उनका जन्म हुआ तब वो जो तिथि थी ना वो वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखी है। तो वो तिथि जब वो चेक की तो वो तिथि 5 या 6,000 साल पुराना ही है। नहीं, आपके ज्ञान में त्रुटि है। आपके ये मैं जब ध्यान दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ आप जो है संस्कृत भवन कभी आ जाइएगा, हमारे आचार्यगण बहुत सारे प्रोफेसर विद्वान मनुदेव बंधु जी हैं, शोदेव शताब्दी जी जो कुलपति जी आए थे, इन लोगों से आप पूछिए, लोग सब प्रमाण जो है आपको बढ़िया तरीके से संतुष्ट कर देंगे। आपकी जो कालगणना है बिल्कुल ठीक नहीं है। आप ऋषि दयानंद का ग्रंथ है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, उसमें सृष्टि उत्पत्ति आप जो है प्रकरण पढ़ करके देखिए। और दूसरी बात बताता हूँ, सत्यार्थ का ऋषि दयानंद का है, उसमें 11वें सर्वोल्लास में स्वामी दयानंद जी ने राजवंशावलियां सबकी काल गणना दी हुई है, किसका पुत्र कौन हुआ, कितने साल तक उसने शासन किया, ये सारा सब कुछ इतिहास में साक्ष्य है और इतिहास भी प्रमाण होता है। तो वाल्मीकि तो आप, लेकिन वो किस संदर्भ में कहा गया आप मुझे प्रमाण भेजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि महाभारत सुनो, ये आपको राजा परीक्षित का जो है, जो महाभारत का काल है, उसके सबसे बताइए कि कलयुग को कितने समय हो गया। कलयुग राजा परीक्षित के समय में आया। कलयुग जो प्रारंभ हुआ राजा परीक्षित जो युधिष्ठिर ने किया था, उनके पुत्र जो है उत्तरा के गर्भ से जो है परीक्षित पैदा हुआ था, जिसको जो है अश्वत्थामा ने समाप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन भगवान कृष्ण ने बचा करके उसको सुरक्षित रखा और वही आगे चल के राजा, उसकी वंशावलियां सारी प्राप्त होती हैं। तो इसलिए आप इसमें थोड़ा सा और पढ़िए, स्वाध्याय कीजिए और विद्वानों से भी संपर्क कीजिए। और ये जो बात कह रहे हैं इसको आप एक बार यहाँ पर आइएगा हमारे गुरुकुल में, अपने गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय संभवतः उधर रहते भी होंगे, तो आप उस पर जो है हम अपने विद्वानों के द्वारा जो आपकी संशय है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे कि कालगणना के अनुसार जो हमारे ऋषि महर्षि सब लोग बताते हैं उसके अनुसार 9 लाख वर्ष रामायण को हो चुके हैं। जो मैंने बात की ना वो सर मैंने उसके बारे में स्टडी भी किया था, और एक हमारे प्रोफेसर है मतलब साइंस के एच.सी. वर्मा सर, उनका भी बहुत बड़ा लेक्चर है इसमें। तो उन्होंने भी वो जो तिथि वो रामायण जो लिखी है ना वाल्मीकि जी ने, वो सारी तिथि उन्होंने संस्कृत में जो लिखे ना वो कि मतलब ये तिथि उस वक्त थी, तो सारी
सारी तिथियां भी सोच रहे हो। हाँ तो लेकिन वो देखो साइंस वाले हैं, लेकिन संस्कृत शब्दों का क्या मीनिंग अर्थ होता है ये वैदिक विद्वान ही बता सकते हैं। आपके साइंस के लाइव से टेस्ट से वो नहीं होगा। उसको आप जो है अगर वो करना है, आप एक वैदिक साइंस, एक पंडित रघुनाथ शर्मा की पुस्तक है, तो वहां पर जो है लगभग जो है उन्होंने 1 अरब कुछ वर्ष पुराना जो है जूते का उदाहरण दिया है कि जो लाइफ में, और अभी शायद इधर भी अमृतसर की साइड में भी किसी शो में हो गया कि हमारी जो सृष्टि जो वो है ये बहुत जो है लाखों वर्षों पुरानी है, तो 5000 वर्ष की बात तो बिल्कुल गलत है। ठीक है ना? हाँ, और किसी कुछ पूछना हो उसी सर और कुछ 5000 मतलब वो अगर गलत है वो आप आकर के संशय वो कर लीजिएगा, डिमांड कर लीजिएगा। गुरुकुल में आप जो शनिवार वाला दिन आ जाओ, कल मैं हम चला जाऊँ तो परसों आप आइए, आपका स्वागत है। और हम बैठ करके अपने गुरुजनों के साथ हम भी चाहते हैं कि अगर आपकी बात अगर सही है तो हम उसको जरूर मानेंगे, लेकिन हमने जो पढ़ाते रहे अपने गुरुजनों से, जो हमने अपने साहित्य में पढ़ा है, उन चीजों के हमने जो है क्योंकि ऋषि महर्षि दयानंद को हम जो है प्रामाणिक व्यक्ति मानते हैं, और लगभग उन्होंने उनके एक ग्रंथ में लगभग हजारों ग्रंथों का अवधि छोड़ रहे, बहुत प्रकार विद्वान व्यक्ति थे। तो उनकी बात पर अगर आप प्रश्न उठा रहे हैं तो उसके लिए जो है किस आधार पर कह रहे हैं वो आप प्रमाण लाइएगा, और किस ग्रंथ का, अगर वाल्मीकि रामायण का, वाल्मीकि रामायण तो हमारे यहाँ भी संभवतः मिल जाएगा, आप वो श्लोक बताइएगा और उसका अर्थ जो है वो करके जो है आपका समाधान हम अवश्य करेंगे। ठीक है ना? इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अगर देखो हमारा जो गुरु है ऋषि दयानंद कहते हैं कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, आज समाज का नियम है। यदि कोई चीज सच्चाई, कोई भी अगर हमको कहते, कोई छोटा बच्चा भी यदि सच्ची अच्छी बात कहता है तो उसे हम हृदयंगम करने को तैयार है, उसको मानने को तैयार है, लेकिन वो तर्क और वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरा हो, सही हो। ठीक है? एक बार सभी का और एक बार उत्तर लिए तो, और किसी अगर हमारे प्रिय विद्यार्थी को, किसी को अगर कोई संशय हो, कोई डाउट हो मेरी बात पर, तो आप सहज पर पूछ सकते हैं। ठीक है? किसी को और कुछ पूछना है या शांति पाठ किया जाए? ठीक है? आपने इस चर्चा को सुना, आप सभी के लिए मंगल कामना। आप जो है गुरुकुल में आए हैं, गुरुकुल की परंपरा को धीरे धीरे आप जो है समझेंगे। और गुरुजी ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। परमात्मा सभी का कल्याण करे। धन्यवाद।